हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले 9 दिसंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले बजाज फाइनेंस में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन बजाज फाइनेंस में 3.64% का यहाँ पे हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 7361.50 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो अपसाइड मोमेंट रहने वाला है या फिर कोई डाउन साइड आने वाले उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कल के लिए आपका क्या सपोर्ट जोन और रेसिस जोन जो स्टॉक पे बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे और उसको यहाँ पे जो है आपको किस तरह से देखना है, क्या क्या चीजें देखनी है उसमें भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताएंगे। बाकी आज के क्लोजिंग के बेसिस में हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या होता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे। साथ ही साथ आने वाले दिनों का जो आपको छोटा सा हिंट भी यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे वनडे के चार्ट पे। तो यहाँ पे वनडे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वनडे के चार्ट में वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैं कहूँ एवरेज से यहाँ पे मुझे जो वॉल्यूम देखने मिल रहा है और लेकिन यहाँ पे कैंडल जो बनी है वो यहाँ पे एक मीडियम साइज की कैंडल हमें बनते हुए देखने मिले जो जरूर 20 mm 50 mm के ऊपर जरूर यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अगर बात करें हम RSI की, RSI 52-53 के आसपास आ चुका है जो हमें स्लाइटली एकदम ही यहाँ पे माइनर जो है नेगेटिव का हमें जो इंडिकेशन देता है। लेकिन याद रखें RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करंटली ये स्टॉक जो है मेरे लिए अभी जो है यहाँ पे फिलहाल जो है नेगेटिव ही चल रहा है। क्यों, यहाँ पे मैं आपको बता भले ही 20 mm 50 mm के ऊपर क्लोजिंग दी है लेकिन 20 mm जो है वो नीचे है अभी भी 50 mm के। जब तक 20 mm जो है हमारे 50 mm को क्रॉस करते हुए ऊपर ना जाए तब तक यहाँ पे हम जो है इस स्टॉक में पॉजिटिव इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि जरूर ऊपर ये स्टॉक जो है जा सकता है लेकिन यहाँ पे वो ऊपर जाने का जो मोमेंट होगा वो एकदम ही टेम्पररी होगा। मतलब यहाँ पे कोई परमानेंट मूवमेंट नहीं आने वाले और हम यहाँ पे वेट करते हैं स्टॉक में कभी भी कोई परमानेंट मूवमेंट है तब यहाँ पे आपको जो है एक इंडिकेशन देंगे कि यहाँ पे अब हमें लगता है स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली। तो जब भी ऐसा कुछ हमें जो है इंडिकेशन लगेगा स्टॉक में इसमें तो हम जरूर जो आप सभी के लिए वापस से स्टॉक का वीडियो लेंगे जहां पे हम आपको बताएंगे कि हमारा क्या ओपिनियन तभी बनता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन बनता है आने वाले दिनों में हमें जरूर कमेंट करके बताएं। हमारा जो है यहाँ पे अभी भी ओपिनियन जो है वो नेगेटिव का है। लेकिन अगर आपने जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो बाकी यहाँ पे आप देखते हैं 1 आवर के चार्ट में हमारा कल स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे करंटली जो हमारे सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जितने भी थे सारे के सारे यहाँ पे ऑलरेडी मार्क्ड है। यहाँ पे कुछ हमें एक छोटा सा जो है मैं कहूंगा नया डेटा देखने मिल रहा है उसको मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। बाकी यहाँ पे हमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। अब बात रही यहाँ पे इसके क्लोजिंग की, 7361 के आसपास जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे आता है 7334 का और डायरेक्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 7400 का डायरेक्ट रेजिस्टेंस जो है वो आता है। तो याद रखें डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको कल के दिन बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर वहां से आपको जो कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो अपना यहाँ पे ट्रेड लेना है। और चाहे वो सपोर्ट जोन साइड हो या फिर रेजिस्टेंस जोन साइड हो आपको जो हमेशा अपना टारगेट जो है वो थोड़ा सा पहले रखना है, डिफरेंस में रखना है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस के साथ कैसे रखना है, किस तरह से टारगेट रखना है और यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल जो किस तरह से आपको देखनी है, सारी की सारी बात जो हमने हमारे पुराने वीडियोस में कही जो आपको यहाँ पे 8 मिनट के ऊपर जो हमारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे। कोई भी स्टॉक के वीडियो आप देख लीजिए, वहां पे आपको समझ में आ जाएगी कि चाहे हमारा मार्केट नीचे जा रहा हो चाहे मार्केट हमारा ऊपर जा रहा हो आपको किस तरह से प्रॉफिट करना है वो सारी की सारी बात हमने वहां पे बताई। तो जरूर जो हमारे उस पुराने वीडियोस को भी आप देख लें।
अब बात रही यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद और डायरेक्ट रेस के बाद दो सपोर्ट और दो रेसिस्ट जोन की, तो यहाँ पे हम आपको बता जो कल के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो डायरेक्ट सपोर्ट के बाद हमारा अगला सपोर्ट आता है 7277 का, और उसके बाद का सपोर्ट आता है 7200 का। यहाँ पे हमने दो सपोर्ट आपको बता दिए। बात करते हैं दो रेसिस्ट जोन की, तो डायरेक्ट रेसिंग के बाद अगला दो रेसिस्ट जोन आता है 7479 का, और उसके बाद का रेसिस्ट जोन आता है 7563 का। तो यहाँ पे ये कल के लिए आपको दो सपोर्ट और दो रेसिस्ट जो हमने एक्स्ट्रा बताया वो आपको काम आने वाले हैं। बाकी यहाँ पे और भी हमारे ऑलरेडी मार्किंग्स है, तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो हमारे इस वीडियो को पॉज करते हैं अपना जो है मार्किंग्स कर सकते हैं। अब बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे, तो यहाँ पे मैं आपको कह दूं आज के क्लोजिंग के बेसिस पे मेरे हिसाब से कल इस स्टॉक में आपको जो जरूर नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे 1% के अंदर आपको नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिल सकती है, और स्टॉक जो 7277 से लेके 7334 के बीच में आपको क्लोजिंग देखने मिल सकती है कल के दिन। इस बीच में मुझे लगता है कल के दिन आपको जो है क्लोजिंग देखने मिल सकती है। आपको क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।